ईद के खुसूसी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। एक मरतबा फिर हम आपके पसंदीदा मेहमानों के साथ ईद के इस खुसूसी मौके पर मौजूद हैं। मज़े मज़े की गुफ्तगू, वो बातें जो आप जानना चाहते हैं सेलिब्रिटीज़ के बारे में, सियासतदानों के बारे में, लेकिन आप इनसे हमेशा सियासी गुफ्तगू ही सुन रहे होते हैं। इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, इनके ऊपर बीती जाने वाली जो वारदातें हैं उनके बारे में, इनके मसाइल और इनके हमसे शिकवे। यानी हमारे तो शिकवे रहते हैं, आवाम के भी शिकवे रहते हैं, लेकिन इनके भी तो आवाम से शिकवे हैं। फिर कुछ आज हमने प्लान किया कि छोटी छोटी कुछ गेम्स खेलेंगे अपने मेहमानों के साथ ईद के इस मौके पर, उसका फ़ायदा उठाते हुए। तो तारुफ मैं करवाता हूँ जी आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले मेरे साथ इरशाद भट्टी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। इरशाद भट्टी साहब सीनियर तजज़ियाकार हैं, आप इनके तजज़िये सुनते रहते हैं। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, ईद मुबारक। तारुफ का मोहताज, किसी तारुफ के मोहताज, तारुफ का तो कोई भी यहाँ मोहताज नहीं है। वन एंड ओनली भट्टी साहब, हर दिल अजीज। लेकिन यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ये सभी वन एंड ओनली है। हर दिल अजीज, हर दिल अजीज, हर दिल अजीज भी कहना, हर दिल अजीज। और कोई साबिके लगाने हैं आपके साथ? नहीं, बाकी मेरे भाई शेर अफजल मरवत, हैंडसम और जवान, यंग और नए नए तर्ज के फैशन को फॉलो करते हुए। तो ये इरशाद भट्टी साहब है, वन एंड ओनली। तंजीला मज़हर साहबा तशरीफ फरमाएं। तंजीला साहबा काफी आप जानते हैं मेरा नाम ले लिया, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारी। और ये आपको ईद मुबारक। जब सूरज डिस्कवर हुआ था तो पहली रोशनी पड़ी तो नीचे लिख रही थी राइटर थी उस वक्त। और इनके बाल धूप से सफेद नहीं हुए क्योंकि धूप तो इनके बाद पैदा हुई। जब सूरज पैदा हुआ तो इस वक्त इनके बाल पहले से सफेद थे। और सीनियर साहब और कायदे आज़म साहब का मार्च आप देखें ना तो लेफ्ट साइड पे ये चल रही थी। बाकियों का भी तारुफ करवाते हैं। शुमाइला राना साहिबा तशरीफ फरमाए हमारे साथ, MNA हैं, PMLN की बड़ी। जितना पेट्रोल बढ़ा लें आपको क्या। तो ये तो जरा इनसे चलें, आज पूछ लेंगे प्रोग्राम में कि ये स्टेटमेंट इनको क्या सूझी थी कि इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। शेर अफजल मरवा साहब। नहीं, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हुई है। जितनी आपने तारीफों के पुल वहां बांधे हैं, आपको सियासतदान यहाँ भी आप जो है ना हमारे साथ सौतेला वो सलूक करते हैं। आपके बहुत अच्छी लग रही है, बहुत आप यहाँ साबकों से लेकर लाखों तक आ गए। नहीं शुमाइला, ये देखें बरादरी को ही आपने अप्रिशिएट किया। नहीं, हमारी बरादरी भी आ गई, हमें वो कर नून की इब्तिदा से जो है यूथ टाइम से वाबस्ता हैं, ताज़ा ताज़ा अल्लाह के फजल से उम्रा करके आई है। वालिदा भी सियासत में है, खानदान पूरा सियासत में आया है। ये देखे ना, ये होते ये हमारे कोलीग आए हैं तो उन्होंने हमारे हक में बात कर दी। और पता है उनको खजूरें जमजम मिला, हमें तो कुछ नहीं। हम क्यों करें। वैसे भट्टी साहब ने अपनी तारीफें खुद करवाई हैं जबरदस्ती, ये आपको भी करवाना चाहिए था, तो इसलिए आपने नहीं करवाया। अब शेर अफजल मरवा साहब का बदला चुकाने का आपके पास मौका मैं आपको दे रहा हूँ, तारुफ आप करा दें। देखिए, पाकिस्तान की वो आवाज़ जिन्होंने हमेशा अपने ज़मीर की आवाज़ पे बात की है और इश्यूज़ के ऊपर बात की है, और ऐसे इलाके से जो है अल्लाह ताला ने इनको खिदमत का मौका दिया है, इनका इंतखाब किया है जहाँ पे दिन के टाइम जाते हुए भी लोग डरते हैं, और इन्होंने हमेशा इश्यूज़ को हाईलाइट किया, अपने हलके की आवाम के लिए काम किया, और मुस्बत जो इनकी बात, जो इनका पहलू है, ये अपने नाक़दीन में भी जो मुस्बत बात होगी उसको मुस्बत अंदाज में करते हैं, और जो है क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। इसमें ये नहीं है, अपनों पे भी करते हैं। यही तर्ज सियासत होनी चाहिए कि अगर आपका अपनी जमात में भी कुछ गलत हो रहा है तो आप में इतनी पार होनी चाहिए, इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए आपके अंदर कि आप उसके ऊपर बात कर सकें। तो ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और इनमें जो असल तारुफ है, इनमें जो शुमाइला साहिबा बैठी हैं, इनमें और नवाज शरीफ साहब में एक चीज़ कॉमन है, दोनों ने नारा लगाया मुझे क्यों निकाला। अच्छा मरवा साहब, इन्होंने आपकी इतनी खूबियाँ बयान की हैं, तो अगर इजाज़त है तो मैं खामी भी बयान कर दूँ। ये आप मेहमानों, आप अपने शोज़ में टाइम दे के सो क्यों जाते हैं? आप मेरे साथ तो 2-3 मरतबा हो गया है, जब मेरा टाइम होता है पहुँचने का तो पता चलता है कि शेर अफजल मरवा साहब सो गए हैं। मैं हमेशा से सोने का शौकीन हूँ। शौकीन तो न कहें, लेकिन एक दफ़ा जब सो जाऊँ ना तो फिर मुझे कोई उठाता नहीं है। और आज आपके प्रोग्राम में आने से कबल मैंने अपने स्टाफ को कहा कि भाई मुझे आपने एन आधा घंटा कबल जो है उठाना है, अगर मेरी आंख। ईद के दिन भी सोए हुए थे आप? नींद तो मुझे आ जाती है ना। ईद पे नींद छुट्टी पे तो नहीं जाती। ईद पे छुट्टी पे थोड़ी होती है। वो बकौल शायर कि जो मज़े हैं सोने में, न चांदी में न सोने में। तो, लेकिन सोने के कोई औकात मुकर्रर करें ना, हम तो बड़ा परेशान हो जाते हैं बाद औकात। मरवा साहब, बहरहाल मुझे खुशी हुई इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट्स को देख के
कि मैं, शुमाइला, आप और भट्टी साहब, हम चारों वो लोग हैं कि मैं तो पहले सिंगल आउट था सारी सोशल मीडिया पे, जनाब गालम गलोच मुझे पड़ा करती थी। अब हम सभी सब में शामिल। फिर भट्टी साहब जो हैं इस मैदान कारदार में जो है उतरे और खूब निशाना बने। शुमाइला जो हैं वो जब इसने बयान दिया, आपका वो तारीखी बयान जो है ना, ये सदियों तक रहेगा पेट्रोल वाला। और इन्होंने कहा मैं क्यों पीछे रह असदुल्ला खान, आपने भी थोड़ी ज़मीर के मुताबिक बातें जब करनी शुरू की तो फिर आपके पीछे लोग नहीं, पड़ मेरा गए। तो अब खासा ये है ना कि मुझे तो पीएमएलएन के दोस्त भी गद्दारे वतन समझते हैं और पीटीआई के लोग भी अपना राज यही रहते भट्टी हैं। साहब के साथ भी यही हुआ। तो अब आप अच्छा, मुझे आप जो और स्टोरी मुझे इन्होंने जमीर शीर से बिल्कुल वो कर दिया, मुबर्रा। उन्होंने कहा नहीं आप तो आप नहीं, हमें भी गालियां पड़ती हैं, आपके लोग आप देखें कितनी गालियां देते हैं। देखिए, आप- देखिए, पायनियर तो PTI आप वाले हैं ना, जब तक उन्होंने मुझे ट्रोलिंग स्टार्ट अपने की है। आपको पढ़ने वाली गालियां मुझे भेजेंगी नहीं और मैं उनको पढ़ूंगा नहीं और लुत्फ नहीं उठाऊंगा उससे। क्योंकि मैंने इनको तो गालियां पढ़ते देखा है। और मेरे ख्याल में आप जो प्रोग्राम जिस तरह होस्ट करती हैं, आपकी कोशिश ये काफ़ी होती है कि आप जो हैं एक न्यूट्रल किरदार अदा करें। हाँ, साथ यही होता है ना। नहीं, सब यही करते हैं, लेकिन बाद लोग जो हैं वो जान के बदतमीजी करते हैं ना, सब मैं नहीं करती। बदतमीजी नहीं, बाद एंकर ऐसे हैं जो जानती हुई भी कि अगर वो ये बात ज़बान पर लाएं तो उनको की क्लास जो है सोशल मीडिया ब्रिगेड ने लेनी है। आप कम से कम अपने आप को बचाने का हुनर जानती हैं कि आपके शुक्रिया। साथी इस तरह मैंने अपनी नहीं, तारीफ भी इनके करवा अंदर ली। वो सारी क्वालिटीज मौजूद हैं जिस पे लोगों को तमगा मिल सके। तो इतने लोगों को भी पिछले दिनों तमगे मिले हैं, आप बेतमगा क्यों फिर रही हैं? अगर आपको तमगा नहीं मिल रहा था, आप तगमा ही ले लेती। ना तगमा ना तमगा कुछ भी नहीं मिला, और जो देने वाले उनसे पूछो ना इनको क्यों नहीं मिला, पता चलेगा असल कहानी वैसे क्या है। जितनी बेवकूफ़ी तमगों और की हो गई है। पतंगों की हो गई है, ना जिस मिलना अंदाज में ये ना तकसीम मिलना हो ज्यादा रहे अच्छी हैं। बात है। देखिए, ये पाकिस्तान का चौथे नंबर पे सबसे हाईएस्ट अवार्ड है और इसको देने के लिए वाहिद क्वालिफिकेशन ये है कि आपने मुल्क के खातिर या पाकिस्तानियों के खातिर कोई ऐसा कामयाबी हासिल की हो जो फ़कीदुल मिसाल हो। तो वो तो, और वो भी एट द कास्ट कि आपने रिस्क लिया हो, यानी कि आप खाम अवैस लगारी साहब को तमगा मिला है अवाम का खून निचोड़ने पे, नहीं, लोड शेडिंग पे, बिजली के बिल बढ़ाने इस पे। पे इनसे जरा कमेंट लेते हैं। यानी हद हो गई। नहीं, पहले इनसे पूछे मुझे क्यों नहीं मिला तमगा। आपके यहाँ बिजली जाती है लॉजेस में? नहीं, बिल्कुल जाती है। और आपने अक्सर, एक मेरा टॉक शो था उसके दौरान लाइट चली गई तो उन्होंने जब दोबारा सिलसिला शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि शुमाइला मुझे ये देख के बड़ी खुशी हुई है कि आपके घर की लाइट भी जाती है, ये सिर्फ गर्मी में हम ही नहीं। मैंने कहा आज आपकी गलतफहमी दूर हो गई कि हम भी आप ही की तरह हमें भी गर्मी सर्दी धूप छाँव हम पे भी मौसम उनको जो है लोड शेडिंग वो खत्म असर करने पे करते नहीं मिल रहा हैं। तमगा। लेकिन बात तो तमगा ये है- क्यों मिला? नहीं, मैं आपको वैसे थोड़ा खारी थोड़ा साहब सा को। मैं अर्ज करती चलो। देखिए, बात यह है कि जो पॉजिटिव चीज़ होती है उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। थ्रू आउट 2013 से अगर आप आएँ तो अंधेरे से उजालों की तरफ आपको नवाज शरीफ लेकर आए थे, ठीक है। ये जितने पावर प्लांट हैं वो हमारी हुकूमत के दौरान ही, जिसे ये जो कहते हैं, खून बने चूसने हैं। वाले पावर प्लांट, कैपेसिटी पेमेंट्स वाले। जिसकी डिमांड और सप्लाई का पता ही नहीं था। सर, उसके बाद ये होता है कि जो आपकी तवानाई के ज़राए हैं उसके लिए मुतबादिल ज़राए भी होने चाहिए। उस पे मैं ये समझती हूँ कि अगर आपका ये जो फ्यूल का और पेट्रोलियम मसनूआत का जो ये सारा इंटरनेशनल रजीम और इसमें जो कशीदगी है ईरान और अमेरिका की, और जो उसने तो फकीरुल मिसाल कामयाबी भी उसने है। पूरी दुनिया को जो है वो लपेट में लिया हुआ है। अच्छा, उसके लिए ये फकीरुल मिसाल के क्या आप कहने? ये देखें, उसको भी तमगा मिला पहले लोड जिसने शेडिंग हुई। गोबर टैक्स लगाने का आइडिया दिया तो सर, उसको तमगा मिला। मैं भट्टी साहब, मैं आपको बताती हूँ। देखें, अगर आप नेगेटिव चीज़ों को हाईलाइट करते हैं तो पॉजिटिव चीज़ें भी आपने करनी। मैंने अपने हक में खुद तो नहीं कहना कि मुझे अच्छा कहें। अब बात यह है कि आप ये देखें, एकदम प्रेशर आया एनर्जी क्राइसिस का और आपने थोड़े से लोड शेडिंग का दुरानिया बढ़ा, लेकिन उसके बाद काबू पा लिया गया। आप अब अपने ईमान से बताएं कि आपके घरों में कितनी देर आप लाइट आती है और कितनी देर जाती है। आप बताएं, ये फैसला ना करें कह ना। दीजिएगा शुमाइला आप कि बताएं। अगर हम 20 घंटे की भी लोड शेडिंग कर रहे हैं तो आप क्या कर हमारा लेंगे? नहीं, क्या क्या बिगाड़ कर लेंगे? लेंगे? नहीं, वो इस वजह से नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, लेकिन आपको पता है वो आपको भी पता है कि जो इस वक्त फौरी तौर पे जो लोड शेडिंग के ऊपर काबू पाया गया, ये ईद का शो है।
स्मार्ट लॉकडाउन जो है अब उसको मैं मुतारिफ इसलिए मैं चाह रहा हूं कि- आपको याद ताकि करवा लोग दें। देखें जरा हल्की एक- फुल्की बात हो जाए ना, एक बात हल्की आपके- फुल्की एक बात आपके हो, प्रोग्राम ये के सियासी तवज्जुह से कामयाबियां कहूंगी। जो है ना किसी और के ये लिए ईद का रख शो लें। है। ये होता है नहीं बेस्ट जी, डिबेटर, बस- ये नहीं जी, बेस्ट नहीं। डिबेटर नहीं होता सर, है। ये बर्रा एक साहब। बात- एक बात दे रही आपको- साहब भाई बेस्ट फ्रेंड, नहीं। वो एक ये best friend डिबेटर का नहीं है ना मजमून असल है। में। एक वैसे बात- आज जब घंटी बज जाए डिबेटर के लिए, जब घंटी बज जाए तो डिबेटर उससे बात अगर भट्टी बोले तो साहब- नंबर कटते हैं। भट्टी साहब तो आज गद्दी नशीन बल्कि सजादा नशीन लगते हैं। सर ये मेरे मुझे तो रूहानियत का आखिरी सिलसिला- तस्वीर रह गई है, इसको तो रहने नहीं, ये दोनों हाथों पे बहुत कुछ हाँ है। सर, हाँ सर। और मुझे एक पीर साहब याद आ गए, पिंडी में ही है हमारे करीब में, पीर लटकन शाह साहब लटके होते हैं। लटकन शाह? क्या लटके हुए होते हैं? हाँ बिल्कुल छत के साथ लटके होते हैं। और मैंने वैसे पीटीआई वाले दोस्तों को अभी भी हैं? अभी भी ये जो आप- नौजवान आदमी है। आप देखना चाहेंगे? आप अगर कहते हैं तो चले जाते हैं किसी दिन लटकन तो शाह के लटके पास। होते हैं वो? अच्छा हाँ, इनकी हाँ। हुकूमत में हम सारे ही पीर लटकन शाह हैं। सभी लटके हैं। आपको लटकाया नहीं हमने वैसे। ये भाई ये वाह, बस ये रही है। ये देखिए ये रही है। आपको ये लटकाना आइडिया रही भी है। फ्लोट ये करते आखिरी हैं। ये जो है ना आप ये ये ना करें। धमकी है। ये धमकी। आपको नहीं जनाबे लटकाया ना? स्पीकर ये हैं वो जराए। नहीं ये आइडिया फ्लोट करिए कि लटकाया भी जा सकता है। नहीं नहीं, मैंने उनको हाथ हो कहा- रहा नहीं दार पे। रखा। अभी कह रहे थे दार पे लगा। आपने हमारा नाक में- हम जमहूरी लोग हैं। आपने हमारा नाक में दम किए रखा, फिर भी हमने आपके साथ कोई नारवा सलूक नहीं रखा। वाह वाह ये वाह, देखें, वाह, वाह। आपने हमारे नाक और में क्या दम चाहते कर हैं? रखा, हमने हमने आपके आपके साथ साथ नारवा नारवा सलूक नहीं रखा। वाह, अब बताएं हम और इस क्या पे वो करें? आता है ना, जी चाहता है तेरे कदमों में दम निकले, कसूर तुम्हारा था बदनसीब हम निकले, इस तरह का शेर। नहीं, वो बल्कि अनवर मसूद साहब का है कि टाली थल्ले मिलने ਦਾ वादा ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। हाँ। टाली जिथे दसी सासू ਉੱਥੇ ਤੇ ਖਜੂਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? तो ये आप पंजाबी पता नहीं आप हम भी समझते हंस लेते हैं। समझ तो नहीं आई। पंजाबी नहीं समझ। पंजाबी समझ नहीं आई लेकिन आप हंस लेते हैं। एक पश्तो का जो है ना पख्तून, एक आप इनको ट्रांसलेटर के तौर पे कोई ट्रांसलेशन नहीं, करके उर्दू में दिखाए करें ना, या translate। हाँ, उर्दू का उर्दू दो। में इसका चलो। मतलब ये है कि मुझसे उसने जो टाली का दरख्त, शीशम का दरख्त होता है, उसके हाँ। नीचे मिलने का वादा किया था। अच्छा, मैं वहां पहुंचा, लेकिन जहां उसने बताया था कि वहां शीशम का दरख्त होगा, वहां तो खजूर का दरख्त निकला। खजूर उगी हुई थी। तो अब बताइए इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो पहुंचा लेकिन वहां दरख्त ही खजूर का था, वहां तो शीशम का कसूर दरख्त क्या, ही तो नहीं था। खजूर का लेते ना। अच्छा ये है असल असल जवाब। स्पिरिट। ये खजूरे खा लेते हैं, खजूरे खा के वापस आ जाते हैं। हाँ जी। आप फूडी हैं वैसे मरवा साहब? फूडी नहीं हूँ। नहीं, ज्यादा खाने के नहीं, शौकीन? नहीं हूँ शौकीन, बस जो मिल जाए बस खा जो लेते। मिल जाए। कोई फरमाइश नहीं होती आपकी? महीने में कोई एक आध दफ़ा वो जो है ना सिरी पाए, उनकी फरमाइश कर लेता हूँ, या ब्रेन मसाला। पता है तो आप तो नून लीग में ज्वाइन करने के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो हमारी समझते थे कि पड़ोसी- लाहौर वाले लोग ही खाते हैं भट्टी साहब। पड़ोसन, हाँ पड़ोसी मुल्क की अदाकारा है, बड़ी खूबसूरत। उससे किसी ने पूछा कि कौन है कोलाजन, खूब बड़ी खूबसूरत? पड़ोसी मुल्क की अदाकारा वो वही नाम करीना तो- कपूर। हाँ हाँ। तो उससे किसी ने पूछा कि आप क्यों, किस तरह इतनी, क्या राज है? उसने कहा मैं हफ्ते में एक दिन सिरी पाए खाती हूँ और इसमें कोलेजन होता है और इसमें फलाना चीज। वाह वाह वाह। तो आपका वो ग्लो आज समझ आ गया। केसरे पाए का ग्लो जो है। Yes. वैसे सिरी पाए जो है ना, जो जिनको आदत पड़ जाए ना, वो वाकई बड़ी आला खुराक है। और यहाँ जो बड़े बड़े होटल हैं इस्लामाबाद में, उनमें भी एंड फूड्स। हाँ, हेड्स एंड फूड्स। आप खाने की अब शौकीन प्लीज हैं? ये ना कहेगा कि एक नहीं लैंग्वेज है? भी डाल दें। बिल्कुल खाने की शौकीन नहीं है। अच्छा, ये तो बड़ी मायूस किया आपने। हमने और जिंदगी मेरे में- पीछे पड़ी रहती है कि घर बुलाओ, खाने पे नहीं सुने, बुलाया, मेरी तुमने जिंदगी खाने में नहीं बुलाया। मेरी जिंदगी में वो हमें, मुझे ऐसे लगता है कि हम जिस इलाके के हैं, शायद हमें गंदम से इश्क है। तो रोटी जो है ना, वो हैज़ बीन एवरीथिंग। हमारे यहाँ तो वो है ना कि चावल भी पके हो ना, चावल के खाने के बाद कहते हैं रोटी रोटी के कौन सा इलाका है आपका? ये चकवाल जेलम, हाँ, चकवाल जेलम या एंड चकवाल? जेलम दोनों बिल्कुल दरमियान में हूँ। आधे रिश्तेदार चकवाल में, आधे जेलम है, बाउंड्री है जेलम। भाई हैं कहाँ से आप? मैं बता तो रही हूँ, इलाका मेरा चकवाल है, जिला चकवाल है ना? जिला मेरा जेलम है। कंफ्यूज कर दिया। मुश्किल हो गया ना काम। नहीं, सुने। आप वालिदैन आपके चकवाल से हैं कि जेलम से? जेलम से। और बाकी कोई अगर रिश्तेदारी हुई है तो वो चकवाल में। वो चकवाल में। चलें जी, अब आप तो वो जो ना वो रोटी इज आप रोटी बस आपके, तो आपको बहुत आसान मेहमान है, फिर आपके लिए तो कोई Yes, एहतमाम नहीं करना yes, पड़ेगा। yes, yes. ये 1-2-1.5 साल से मेरे पीछे पड़ी हैं, आपने घर सबको बुलाते हैं, मुझे नहीं बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। तो अच्छा हुआ ना मैंने बुलाया नहीं है कि इतना मुझे बंदा क्यों एहतमाम नहीं करे। बुलाया? आप तो खुश खुराक लगती हैं मिजाज से,
मिजाज से, ये मिजाज से। उम्र मिजाज के से। बाद ये वैसे- फराकी नजर आ रही है। ये ज्यादती खुश मिजाज आदमी, खुश मिजाज आदमी खुश खुराक भी होता है। मैं ये बात ठीक मैं कहती हूँ कि उम्र करने के बाद लोगों का वेट कम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वेट जो है वो थोड़ा बड़ा है। कुछ लोग वहां जाके बहुत खाते हैं कि जो थकावट हो गई खा लो। नहीं खाते नहीं है एक्चुअली, जूसेस वगैरह क्योंकि प्यास लगती है, चलना पड़ता है, तो शायद वो मीठा जूसेस और लबन वहाँ की बड़ी मजे की होती लेकिन है। नमकीन भी होती है वो तो। बस नमकीन मीठी जो भी है, कुछ लोगों को हवा भी लगती है जिसे कहते हैं। नहीं मैं Tendency तो होती है। मेरा कतन में वो मेरा नहीं, आपने मकसद नहीं बहुत था। ज्यादती मैं की। आपको सही बता रहा हूँ। बहुत ज्यादती मुझे की। लगता है जो जो है ना भी खुश वहाँ- मिजाज होता है नहीं, ना, मैं इस वो पे खुश खुराक होता ही इस पे है। इत्तेजाज ये करता हूँ कि अब वैसे- बात यार, को अच्छा, वैसे ये कोई पकड़ा। हार्ड किसी मिजाज बंदे को नहीं नहीं है। ये कोई हार्ड और मुझे लगता है कि मुझे फिर ये हक का साथ दें, ये मैं खुश मिजाज नहीं। ये आपकी मेरे हेलो। दरमियान लड़ाई कराना चाह रहे हैं, अभी आपने तो बिल्कुल वो इनकी मुझे बातों में किसी नहीं से आना। तशबीह दे रहे थे तो आपने ये ज्यादती है असद ना। मैं खुश मिजाज नहीं देखा हूँ। आप इनकी बातों में आ गई है ना। नहीं नहीं नहीं, आप ना आए, मैं भी ये- खुश मिजाज हूँ लेकिन मैं खुश खुराक नहीं हूँ। ये तो हम फैसला करेंगे ना आप ये खुश क्या मिजाज हैं या ये नहीं। क्या नहीं, हार्ड असद, बात ये तो है? आपने अपनी मुझे तारीफ तो ये- खुद नहीं कर मुझसे सकते। ये तवक्को नहीं थी कि आप इस तरह करें। यार मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक ले लेता हूँ। इससे पहले कि वो ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर हमारी टीम ने कुछ वो एक क्या कहते हैं एक वो टोकरी। बनाया हुआ है, वो टोकरा सा है, उसके अंदर कुछ पर्चियां पड़ी हुई हैं। वक्फा ले अब लेते हैं तो जी, बनता है। वक्फे के बाद वापस आते हैं। लेकिन की ज्यादती है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। आप सबको एक बार फिर बहुत ईद मुबारक। और हमारा शो आपको यकीनन बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान बैठे हैं बड़े मज़े की बातें चल रही हैं, एक दूसरे पर कोई सॉफ्ट तरीके से हमले भी हो रहे की हैं, ज़्यादती जुमले है। भी कसे जा रहे हैं। वार। और भट्टी साहब जो है वो मेरे पीछे पड़ गए। नहीं, तो भट्टी साहब जो है ना वो चाहते हैं मुझे कि और शुमाइला शुमाइला राना को शुमाइला जो है लड़ाने ना की वोट पूरी के चले कोशिश जाए। कर रहे हैं, लेकिन आपने लड़ना नहीं है। नहीं, और मैं आपने लड़ना घबराना होता भी तो नहीं मैं है। आपने जो मुझे कोट किया था मेरे ट्वीट पे, मैं उसी वक्त ही लड़ना शुरू हो जाती। आपको मेरे मजाक की संजीदा हो गई। समझ नहीं आई। लेकिन उस कोट से ज्यादा आज इन्होंने जो कोट किया है ना, ये ये ठीक मुझे नहीं है। तवक्को नहीं थी। चले अपने अल्फाज जो है चलें, वो मैं अज़ब इसके कराएं कार्रवाई हाँ, से। कार्रवाई से अज़ब कर लेते हैं। माज़रत करो। माज़रत कर लेते हैं। बस ठीक। चलें जी। कि शुमाइला खुश मैं खुराक अपना जुमला जो है वो मैं खुद वापस ले लेता हूँ। आप बिल्कुल खुश खुराक नहीं है और लगती बिल्कुल खुश नहीं है, मिजाज नहीं है। लगती नहीं है। मैं बिल्कुल खुश खुराक हूँ। मुझे खाना भी आता है, बनाना भी आता है, लेकिन खाना मेरा क्वालिटी का होता है कम, हाँ। लेकिन एक टाइम। और आपको पता है मेरे अंदर भी यही एक टाइम मैंने शौक खाना पाए खाना जाते है, हैं। फिर लो मैंने जी, वो शेर खाना अफजल खाना मरवा है जो साहब मुझे पसंद है। ये भी तारीफें करने लग गए। अपनी तारीफें सब कर रहे हैं। सारे मरवा कर साहब ये आपसे नहीं, शुरू मैंने करते अपने आप को ये तो हैं। नहीं ये कहा, हमने बहुत एक सादा प्याला हूँ रखा है, इसमें कुछ सवाल हैं जी। ए। पर्ची उठाएंगे मरवा साहब, एक उठाइएगा, एक वापस कर दें। दो चलें जी। ऑप्शन दोनों उनमें से दो इसमें में से सवाल जो है अच्छी और चीज़ ये मरवा साहब जो सवाल पढ़ दीजिएगा सर पहले। 3 अफराद जिन्हें जवाद अहमद के वज़ीर आज़म बनने की सूरत में लाजमी उनके काबीना में होना चाहिए। हाँ, अगर जवाद अहमद वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो 3 अफराद कौन से उनकी कैबिनेट में लाजमी होने चाहिए? वैसे सवाल तो बड़ा ही ज़हीन आदमी ने लिखा है। मेरा ख्याल है कि एक होना चाहिए शहबाज गिल को, अच्छा एक होना चाहिए फयाजुल हसन चौहान को, ठीक है। और एक होना चाहिए इमरान रियाज को। अच्छा चले ये 3 लोग आप समझते हैं इनकी कैबिना में आ रहे हैं? ये एक जैसे मिलते जुलते मिजाज के लोग हैं ये तीनों। अच्छा और बाकी जो जवाद अहमद साहब हैं वो ज़रा बेहतर हैं इनसे। वो तो वज़ीर आज़म होंगे ना, आदात में भी बेहतर हैं, अदायगी में भी बेहतर हैं, और बॉस अच्छे होंगे इनके। ठीक है, चलिए शुमाइला आपकी बारी। उम्मीद करते हैं कि आपका सवाल आसान होगा। क्या है जी, पढ़ दीजिए। पिछले 5 साल के 4 मशहूर सियासी डायलॉग। हाँ वाह, भाटी साहब। मुझे क्यों एक तो उन्होंने बता दिया, मुझे क्यों निकाला। घबराना नहीं। चलें जी बताइए। मैं नहीं बताना है। आप नहीं बताने हैं ये? नहीं मेरा सवाल ख्याल भट्टी साहब से पूछ लें। भट्टी साहब आप मशहूर मेरी जुमले जो चंगी- सियासतदानों मेरी ने कोई अच्छी सी पर्ची कहे है। हों। आपकी हेल्प हम 3 कर लेते हैं। हाँ थोड़ी थोड़ी मिट्टी पाओ। ये 5 साल का तो नहीं है। ये ज़्यादा पुराना है। कोई गैरत होती है, कोई हया हाँ, होती कोई है। शर्म होती है, कोई हया। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। एक हाँ जी, एक मुझे और क्या निकाला हो गया। तो बढ़ गया। ये अच्छा, ये बहुत प्रोग्राम अच्छा है। सबसे ज्यादा फेमस तो यही हुआ था। यस यस यस। प्रोग्राम तो और बढ़ 2 गया। हो गए। और 2 तीसरा मैं मुझे बताती क्यों हूँ निकाला? आपको।
वो नहीं कहेंगी। चौथा क्यों हुई मैं इधर? बताती ये बता तो रहे हैं भट्टी साहब। और मुझे क्यों नहीं कहा? पीपल पार्टी के नहीं, वो जो हमने नहीं सन कहा। साहब हैं उनका नहीं, उनका भी था एक। गलबदगी मुख्तियारिया, बता रहे हैं गलबदगी। गलबदगी मुख्तियारिया। और पांचवा चौथा घबराना नहीं। आपने बिल्कुल घबराना नहीं। आपने घबराना नहीं। आपने घबराना नहीं सबसे पहले तो आपने है। घबराना। और आप भी और कोई आप कंट्रीब्यूट एक करें और ना। तब्दीली आई रे, तब्दीली आई नहीं, आ गई है। हाँ वही ना, तब्दीली आई रे। पीडीएम के Welcome. और वो अभी तक तब्दीली आई नहीं है जो देखना चाह रहे थे, मेरा ख्याल। हाँ, जो कहना चाह रहे ज्यादा थे, बारिश उनके जो ज्यादा दौर में- बारिश होती भट्टी है, साहब की बारी है, ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा पानी आता है, ये भी एक। हाँ, पर्ची निकालने कांपे की। टांग गई हैं। हाँ, कांपे टांग गई हैं। ले जी भट्टी साहब, वैसे ये सवालात किसने बनाए हैं? ये बस उनसे हमें मिलवाया नीचे से। है। भट्टी लो साहब जी, क्या मेरी है जी, किस्मत है, साडी किस्मत है। शहबाज शरीफ साहब ही लिखे हैं। क्या है? शहबाज शरीफ साहब के 3 मशहूर डायलॉग। अच्छा, वो है ना कि महंगाई ना हुई, आटा सस्ता ना हो तो कपड़े बेच दूंगा, एक। और दूसरा इसका टाइम फ्रेम है कोई कि कितने सालों में कहे हैं? दूसरा जो है ना, ये क़यामत तक के लिए है। दूसरा जो है मैं मांगने नहीं आया हूँ। और तीसरा जो जापान की वो जापान की नहीं, जापान की मशीन आवाज निकालती थी, फिर मैं आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, फिर नहीं, इसे बिल्कुल एंजॉय नहीं करेंगे शुमाइला। नहीं। आप उन्हें एक और उठा ले। और अच्छा बताएं ना। एक मैं वापस एक और अभी है। उन्होंने इतना जी। अच्छा शेर बोले हुए चलें हैं जी। कि मैं रास्ता ये- यहीं से मैं ये निकलेगा। कह रही थी कि शबाना जो है ना, वो मेरी जो एक हेल्प थी, उसका नाम शबाना था, तो मैंने शबाना उसे रोज। कहा ये शहबाज चलें। शरीफ के हर शेर में शबाना का जिक्र क्यों आता है? शबाना रोज मेहनत जो करती है। शबाना रोज। जी तंजीला, आपको वजीर आजम जो है ना, इस तरह का मेहनती वजीर आजम और क्या आ गया जी? मरियम नवाज वज़ीर-ए-आज़म साहबा कभी की मिलेगा 3 नहीं। खूबियां या खामियां जो नवाज शरीफ में भी मौजूद थी। मरियम नवाज की 3 खूबियां या खामियां जो नवाज शरीफ साहब में भी मौजूद थीं। ये क्या सवाल है? क्यों नहीं सवाल बड़ा है? मजे का सवाल है। अब पता चला दरमियान में रह के प्रोग्राम करती हैं। नहीं, आपको दोनों चांस हैं, खूबियां और हाँ, खामियां। खूबियां और मैं- खामियां नहीं, बता मैं- सकते हैं। मैं कह रही थी। बहुत अच्छी बेटी हैं। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ खानदान की खूबी है कि वो बहुत खानदान के अंदर बड़े वो हैं। मुझे पता था आप खूबियां चुनी। नहीं, मैं खामियों की तरफ भी आऊंगी। मैं सच्ची आपको बताऊं, आप लोगों ने नोट किया होगा, मतलब आई हार्डली अच्छे लोग खूबियां बयान करते कवर हैं, मरीम खूबियों नवाज की तरफ साहिबा में नजर उनके रखते हैं। प्रोजेक्ट्स पे बात शायद करते थे, तो आई हार्डली कवर हर। वैसे मैं क्यों कहूँ कि मैं हर ठीक। ना मैं उनको बहुत कोई वो खूबसूरती के हर वक्त अलकबात देती रहती हूँ कि आप ज्यादा हसीन कोई नहीं है, मैं इस तरह तो को आप कह काम रही नहीं हैं देती। जैसे नहीं, वैसे नवाज तो शरीफ साहब हकीकत है, खानदान को जोड़ के खूबसूरत रखते थे, हाँ, ऐसे ही मरियम साहिबा भी मेरा खानदान ख्याल को है कि जोड़ के मुझे रखती एक हैं। वज़ादारी है खानदान की, रिश्तों की, वो उनमें नजर आती है। जैसे अभी वो अपने पिछले दिनों अपने भाई के बेटे के हवाले से बात कर रही थी, तो वो एक बहन के बेटे। हाँ, बहन के बेटे के बारे में बात करती, तो वो एक नज़र आता है। ये एक खूबी है। और मेरा ख्याल है कि जो खामी है, आई थिंक कि बिल्कुल पंजाब में जो काम करना है ना, वो तो आपकी जिम्मेदारी है ना यार। आप एहसान तो नहीं कर रहे ना कि आप कहें कि हम, मतलब वो जो एक कंपटीशन है, मुझे हेल्दी नहीं लगता जिस तरीके से टॉन्ट मारे जाते हैं ना दूसरे सूबों को, वो डजंट। तो ये खामी आप समझती हैं कि नवाज शरीफ साहब में भी मौजूद थी, जो इनमें नवाज शरीफ साहब का ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा उनका फोकस लाहौर और पंजाब था ना, बहुत ज़्यादा था। वो तख्ते लाहौर इसी वजह से वहाँ से मशहूर हुआ। तो मेरा ख्याल ये है कि आप खुद ही अपना स्टेचर जो है ना, वो एक ख़ास मखसूस इलाके और सूबे तक महदूद कर लेते हैं। जब आप इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, तो आपको इस तरह की कंपटीशन में नहीं जाए। ये खामी है। और आई थिंक के जो पब्लिक के इंटरेस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर और वो रोड्स हैं जो नवाज शरीफ साहब की भी का खासा था, और ये भी मरियम साहिबा भी बहुत ज़्यादा वो बना। ये ठीक है कि वो भी पसंद करते थे कि सड़कें बनाई जाएं। अच्छा, कभी कभी लगता है कि टाइम गुजर ही नहीं रहा इनकी मर्तबाना, मुझे लग रहा था टाइम गुजर ही नहीं। सर एक और आपसे फिर मैं हज़म नहीं। फिर इसके बाद में गाने की फरमाइश करने वाला हूँ। शुमाइला राना बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। हाँ, बहुत और भट्टी साहब जो हैं वो भी मैं साथ दूंगा आज। तो जरा ये आप इस तरफ हम जमहूरियत में हमारा साथ हम सुनिए जी, नवाई क्या है? करेंगे। सवाल गाना है, तो हम गा ही लेंगे। सुनिए जी, जमहूरियत में हमारा साथ। इन्हें तो साथ अपनी देना ही लेना। 3 आदतें जिनसे आप तंग हो। अपनी ही 3 आदतें जिनसे आप तंग हैं। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत सवाल आया। मुश्किल रस्तों का इंतखाब, ज्यादा सोना, गुस्सा। मेरा ख्याल है कि एक तो जिन आदतों से मैं तंग हूँ, एक तो मैं इंतहाई अडदरम जिद्दी टाइप हूँ। मेरे जहन में पता है क्या आ रहा था? इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। वो क्या वो वाला हाँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। फसादी हूँ। नहीं, वो उसका पहला मिसरा बताओ भाई। पीछे हट जाएगा। जो सोचता हूँ वही बोलने का आदी हूँ। मैं अपने शहर का ये- सबसे बड़ा फसादी। मैं अब आपको अर्ज करूँ,
एक तो मैं मतलब ये है कि मेरा मसला ये है, और मैंने बहुत ज़्यादा इस पे नुकसान उठाया है कि अगर कोई मेरे साथ हठधर्मी पे उतर आता है ना, तो मैं मंतक के अंजाम तक जाने वाला हूँ, चाहे कोई ये क्यों ना हो। घर तक छोड़ और मैं के इससे आने तंग हूँ। मैं चाहता हूँ दिल बड़ा करूँ, दरगुजर करूँ, इग्नोर करूँ, लेकिन आई जस्ट कैन डू इट। नंबर 1। ठीक। नंबर 2 जो है गुस्से का, मैं अब यकीन करें कि गुस्से का मैं इलाज भी कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा ना आए, और अगर आए भी, क्योंकि मैं खुद ये समझता हूँ कि गुस्से की हालत में इंसान बहुत बुरा लगता है और गलत फैसला करता है, और गलत फैसला करता है, तो गुस्से का जल्द आना। और तीसरी जो मेरी आदत है वो है इम्पेशेंट होना, यानी कि अगर, चूँकि मैं जवानी था, 22-23 साल का था कि मैं जज बन गया था, और इसके बाद जो है 16 साल तक हमारी एक टिपिकल लाइफ बन गई। दरवाज़ा भी कोई खोलता था, घर में भी हम जज बने होते थे, अदालत, और सुबह एक सही मामूल पे उठना, फिर जाना, फिर अहकामात देना। जब मैंने मुलाजिमत से इस्तीफ़ा दिया तो मुझे आप यकीन करें अदालत में मैं बतौर वकील पेश होने लगा, तो मैं ये देखता था कि जब कोई मुझे इग्नोर करता था, अब मैं तो वही चीज़ मांगता था जिसका मैं आदी था। जज साहब तो इससे हुआ ये कि 1 महीने के अंदर मेरी 2 जज साहबान के साथ और 3 रीडरों के साथ ऐसी तू तकार हुई कि पूरी कचहरी को पता चल गया कि कोई बदतमीज़ आदमी आया हुआ है। सुने ना, बदतमीज़ इसलिए मैं कहूँगा कि ये मुझे नहीं करने चाहिए थे। अच्छा, हुआ ये, उसका एक फ़ायदा हुआ कि 1 महीने के बाद सारे अदालतों में भी जाता था ना, यानी जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, तो सबसे पहले कि आज ही मरवत साहब आप आए मरवत, तो एक चीज़ वो इग्नोर करने वाली चीज़ निकल गई। मतलब कि आपने अपने लड़ाकापन से लोगों की जो है वो मरूब कर लिया नहीं, ये मैं नहीं चाहता था कि तीसरी खामी 3 हो गई ना, 2 बताइए। 3 हो गई। एक तो आप जो अच्छा, तीसरी खामी वैसे मैं कह दूं, मैं ज़रा थोड़ा सा ये भी हूँ, शापोहोलिक हूँ। मजे की बात याद आ गई, मैं चारसदा में मेरी मुलाजिमत थी, वहाँ जज मुकर्रर था, तो हुआ ये कि एक अफगानी आ गया, तो मैंने उसे कहा कि भाई अपने वकील साहब को बुलाओ। तो वो पश्तो में मुझे कहते हैं कि सर मेरा कुड़तू आ रहा है। वकील को और कुड़तू कहते हैं। किसको? कुड़तू किसको कहते हैं? वकील को कुड़तू कहते हैं। कुड़तू, पता है कुड़तू क्या होता है? वो हमारे पश्तो में कुड़तू उसको कहते हैं जो सारा दिन कुड़त कुड़त करता रहता तो फिर मैंने इतना नामुनासिब, लेकिन आपने बहुत ज्यादा। चलिए जी, आपने ये उठा चुकी हैं शुमाइला साहबा। चिट पढ़ने की आदत नहीं है, मैं चिट्ठों में पढ़ के मैं पढ़ देता हूँ। किसी और से पढ़वा लें। नहीं, मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बिलावल- 3 खूबियां हैं। नहीं, बिलावल भुट्टो की 3 वो खूबियां जो इनके वालिद से विरसे में मिली हैं। हाँ, वैसे अगर अच्छा आप सवाल है। देखिए, अगर आप मुझे मेरी जमात के कुर्बो जवार में ही रहने दें तो ज्यादा बेहतर नहीं है। अब ये तो आपकी किस्मत है ना कि आपका ये खूबियां मांगी है ना। नहीं, लेकिन पहली बात ये है, पता होना क्या, जब ये इन्होंने भांत का ईंट रोड़ा इकट्ठा है ना, कोई नजरिया नहीं, कोई असूल नहीं, इन्होंने इलादा होना है, तो ये क्लिप चलना है, तो मेरा ख्याल है आप ना ही बोले। नहीं ऐसी बात नहीं है, अब तो मैं बोलूंगी। हम भी बागी जहन के हैं, ये यही चाह रहे थे, हमारे में भी है। अब मैं बोलूंगी। यही चाह रहे थे। और इन्होंने भी बहुत ज्यादती की, ये ज़हन में आपने रखना है। बिलावल अच्छा जी, बिलावल भुट्टो की जो सबसे बड़ी मैं खूबी समझती हूँ जो उनके वालिद में भी है कि वो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। पहली तो बात ये है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि वो लोग सच सच बोले। दूसरी बात, हाँ, मतलब वो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं ना। और दूसरा जो उनकी एक अल्लाह ताला ने एक सलाहियत दी होती है ना इंसान में, कि वो निगोसिएशन करता है, वो फामो तहफीम के साथ मामले को हल करने की कोशिश करता है, या जादुई छड़ी होती है कि तो 2 दुश्मन होते हैं, वो एक बंदा जाके एक फामो तहफीम जो उन्होंने 10 साल में की, अगर मिसाल दें, वो कर लेते हैं। मतलब आप देखें ना, यहाँ से आप अकेले गए थे, वहां से आपने बलूचिस्तान की हुकूमत लेके वापस आए थे, ये बहुत पहले की बात है। फूक के बाद। और दूसरी बात, तीसरी बात, ये दूसरी कौन सी आप कह गई? दूसरी है। तीसरी नहीं, दूसरी बताइए। भाई अफामो तफहीम दूसरी, पहली सबको साथ लेके तीसरी बात चलते जो मुझे वो एक ही पहले बात है ना, बतानी अफामो चाहिए। तफहीम और साथ लेके चलना।
बिलावल के बारे में जो मुझे तीसरी जो बात मैं कहना चाहती हूँ, मुझे पहले करना चाहिए थी कि जिस तरह उनके वालिद साहब ने अपनी बहन को बहुत ज़्यादा मतलब कि एक प्यार, शफकत और अहमियत दी ना, और किरदार उनको, उसी तरह बिलावल जो हैं उनकी भी अपनी बख्तावर एंड आसफा भुट्टो साहिबा हैं, उनके साथ उनकी बहुत मुशावरत है और बहुत प्यार है। क्योंकि मैंने असेंबली में मॉनिटर किया है ना इस चीज़ को, मैंने खुद देखा है, तो ये चीज़ें जो हैं उनको अपने फादर से मिली। अगर आसिफ जरदारी साहब में 3 खूबियां होती तो ये फिर उसको मुंतकिल होती। ठीक है, लें बड़ी साहब, मेरी बारी आ गई। हाँ जी। इसके बाद शुमाइला आपने गाना सुना। बिलावल की जो खूबियां है ना, वो खुद उसकी अपनी हो सकती हैं, उसकी माँ सुनाएंगे। हाँ, बड़ी साहब भी सुनाएंगे। वाह क्या वाह, फेवरेट सवाल आ गया। पहला मेरा फेवरेट सवाल है। 3 वजूहात बताएं जिनकी बुनियाद पर अवैस लगारी को हिलाले इम्तियाज मिला। ये वैसे आपस की बात है, आपके हाथ ही लगे जो आपने, वाह, जो आप कहना चाहते थे। छोटी जीरी के अवैस लगारी साहब, एक वक्त था कि नवाज शरीफ साहब मार्च लेकर चोटी जीरी के नीचे खड़े हुए थे लगारी साहब के खिलाफ, और आज आप मुस्लिम लीग नून में हैं। ईद मुबारक आपको। इर्द गिर्द भी गोश्त बांटिएगा। नहीं, उन्होंने मेहनत की है ना, मेहनत से आगे आए। ये सवाल मेरा है। ये जवाब ऐड किया है, मेहनत से आगे। आपका ऐड करना मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि जो ये कर चुके हैं वो ज्यादा बुरा है। पहली जी खूबी ये है, शुक्रिया आपका, याद कराते जा रहे हैं बार। पहली खूबी ये है कि जी उन्होंने बिजली को इस पूरे खित्ते में सबसे महंगा बनाया। दूसरा, बिजली लोड शेडिंग के साथ गैस शेडिंग भी हुई। तीसरा, उन्होंने अभी तक हमारा पीक सीज़न है 26,000 मेगावाट, अगर पीक सीज़न पे जाएं तो 41,000 मेगावाट जो बिजली है वो निजी बिजली घर डाकू जो बैठे हुए हैं, जो डाके मार रहे हैं, उनको वो ताबेदारी से सारा कुछ कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं। तो ये उनका बहुत बड़ा काम है। और हिलाल इम्तियाज़ सेकंड बड़ा होता है ना, हिलाल पाकिस्तान चौथे नंबर पे, चौथे नंबर का, तो इनको पहले नंबर वाला मिलना चाहिए था, लेकिन जिस तरह ये तरक्की कर रहे हैं इंशाल्लाह मिल जाए। चले, ये आप जरा हेल्प करेंगे, आखिरी बचा है, ये तंजीला को दे दें। पढ़ के देंगे। सियासत के 3 चाहत फतेह अली खान कौन? बड़ा मजे का है, बड़ा मजे का है। सियासत के 3 चाहत फतेह अली खान। वैसे चाहत फतेह अली खान अपने फन से नहीं, लेकिन इससे बड़ा मशहूर हुआ है कि लोगों ने उसकी मिसालें देना शुरू हो गई। अभी भट्टी साहब गाएंगे ना तो हम उन्हें याद करेंगे चाहत अली खान। हाँ, नहीं, लेकिन जब आपने हमें चाहत अली खान चाहत फतेह अली खान जो है ना वो नजर आया है। थैंक यू। आप में नजर आया अभी, इसीलिए हमने, लेकिन इसमें मैं खुश इसलिए हो रहा हूँ कि इसमें लफ्ज चाहत भी है। शहबाज गिल और अज़मा बुखारी। अच्छा, और तीसरा नाम में मदद करें मेरी। भट्टी साहब, ये दोनों ही आपने इस तरह वैसे अज़मा बुखारी भी मिनिस्टर हैं, मतलब उनको, उनमें आपको चाहत फतेह अली खान कैसे नजर आया? तो चाहत फतेह अली खान के दिमाग में जो भी बात आती है उस पर वो गाना बना देता है। इनके दिमाग में भी जो बात भी आती है उस पर ये आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है। ये वजह थी। ठीक है, तीसरा नाम सर को मदद करें, कौन है सियासत का चाहत फतेह अली खान? वैसे तो हर दूसरा सियासतदान सियासत का चाहत फतेह अली खान है। सही मानो में काम में उतना ही माहिर है जितना अपने काम में चाहत फतेह अली खान। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, ये जो हमारी नेशनल असेंबली है, आप यकीन करें यहाँ होना चाहिए था, बहुत ही पढ़े लिखे लोगों की मौजूदगी होनी चाहिए थी। ऐसे लोगों की मौजूदगी होनी चाहिए थी जो मुल्क के मसाइल को समझते, उनका इदराक रखते, उनके हल के लिए। लेकिन मुझे हैरत होती है, मेजॉरिटी जो हमारे मेंबरान पार्लियामेंट हैं वो जो हैं सिर्फ अदायगी की हद तक इल्म रखते हैं, खोपड़ियाँ जो हैं वो फारिग होती, खोपड़ियाँ फारिग। चलो तीसरा नाम, गाना सुनाएं जी। कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना माही वे चन वे तेनू होर की कहना, कहंदे ने नैना, कहना पे जरा जोर डालना था। तेनू होर की कहना, कहंदे ने नैना। आज इकरार करनी है, अज इकरार करनिया, मैं तेनू प्यार करनिया,
आज इकरार करनिया वे मैं तेनू प्यार करनिया चन वे माही वे और तेन और तेनू की कहवा और तेन के कहंदा कहंदा पंजाबी कहना कहना कहंदे ने नैना। वैसे यार पंजाबी clip बोलने इनका के viral लिए होगा। पंजाबी बोलने के लिए पठान को जो है ना जबान टेढ़ी जरूर करनी होगी। मरवा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे ईद के शो में शिरकत की। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बाकी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ हम एक और छोटा सा गेम खेलेंगे। आप सब हमारे साथ रहिए, आपको ईद मुबारक। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। एक बार फिर आप सबको ईद मुबारक। एक गेम छोटा सा हम खेलने जा रहे हैं अपने मेहमानों के साथ। एक तस्वीर मैं दूंगा भट्टी साहब को, भट्टी साहब वो तस्वीर देखेंगे, अपने सामने वाले जो मेहमान बैठे हैं उनसे छुपाएंगे, उनको कुछ हिंट देंगे और शुमाइला साहिबा वो तस्वीर गैस करेंगी कि किस शख्सियत की है, वो शख्सियत गैस करेंगी। तो भट्टी साहब एक तस्वीर मैं आपको छुपा के दे रहा हूँ, आपने इन्हें दिखाना नहीं है। ये तस्वीर है, बड़ा मुश्किल है। इनके हिंट देंगे और शुमाइला साहब आपने गैस करना है कि शख्सियत कौन सी है। आपकी मुखालिफ पार्टी, और वाकई जो मुखालिफ पार्टी है पीटीआई, वो नहीं जो जिनका नज़रिया कोई नहीं साथ मिल गए, जो जिनका अभी भी कोई थोड़ा बहुत नज़रिया। अच्छा, उसके वकील हैं, अभी बोलिएगा ना, वकील हैं। हिंट पूरे सुन लें और इतना हिंट ना दे दीजिएगा कि डायरेक्ट ही पहुंच जाए। नहीं इतना ही दीजिएगा ताकि आसानी रहे। और अब तो ये मैं दे दूंगा तो फिर तो आप पहुंच ही जाएंगी। पठान है। अच्छा, और वकील भी हैं और बड़ी अहम पोजीशन पे भी हैं आपकी मुखालिफ पार्टी में, और पठान भी हैं। बैरिस्टर गौहर। सारा कुछ तो आपने बता दिया था। चलिए अब आपने जो हिंट देना है ना वो थोड़ा इनको, मैं आपको कौन सी तस्वीर दूं। चले ये थोड़ी सी मुश्किल देते हैं। वो दे दें। नहीं ये ठीक है। वो वाली दे दें। ये आपने इनके बारे में जी बड़े अरसे तक इनका राज रहा है, और इनके आप ये समझें कि ये हैं इनका ताल्लुक है वो जो अजरक और पहनते हैं, और बड़े अरसे तक इनका राज रहा है, और दम झाड़ा भी करते हैं, समझें, दुआ देते हैं। दम झाड़ा। ये अच्छा है। दम झाड़ा। दम झाड़े से मुराद है कि बस अब आप करीब करीब समझ जाए ना आप। अच्छा, आपने मुझे बड़ी आसानी दी है तो चलो मैं भी आपको एक और देती और भी कुछ बता देती हूँ। हाँ। वो आजकल वो हुकूमत के साथ भी हैं और कहते हैं हम हैं भी नहीं। अब तो पहुंच जाए। जमात का तो उन्होंने हिंट दिया आपको कि कौन सी जमात है। हाँ। कि हुकूमत के साथ भी हैं और कहते हैं कि हम हैं भी नहीं, पहनते हैं, अजरक भी पहनते हैं सर पे, तो पार्टी तो आपको आइडेंटिफाई हो गई। और वो कहते हैं हम हुकूमत के साथ हैं, हाँ, लेकिन हम हैं भी नहीं। हैं भी नहीं। अजरक, टोपी, दम झाड़ा, हाँ। और हुकूमत के साथ भी, और हुकूमत के एक और दे दे। वजीर आला रहे हैं। हाँ, मैं बताऊंगी ना, आप अच्छा, क्यों sorry। बता रहे हैं। अच्छा, उनकी बेटी मेरी कुलीग है। चलिए अब तो बहुत ही आसान हो गया। कद कहाँ कितनी बेटियां माशाल्लाह से असेंबली में। हाँ, नहीं, तो बहुत- आप देखें ना, बहुत आसान हो गया। दम झाड़ा मेरे साथ कुलीग है, उनकी बेटी अच्छा, वजीर आला रहे हैं। अब आपको क्या कायम अली शाह। बताएं? कायम क्या ये कायम अली देखें। शाह साहब। कायम अली शाह। चलें जी, कायम अली शाह साहब, बिल्कुल। अब आपको मैं एक तस्वीर दे रहा हूँ, आपने भट्टी साहब से छुपा लेनी है ये, ठीक है, क्योंकि भट्टी साहब से ने इसको बूझना है। ओके। ये अल्लाह, दम झाड़ा करते। बिल्कुल। नहीं, ये नहीं करते। मैंने भी देख लिया थोड़ा सा। ये करना तो चाहिए इन्हें भी दम झाड़ा वैसे, लेकिन इस दम झाड़े के काफी भाई खिलाफ दम हैं। झाड़ा मैंने इसलिए ये है किया, तो- कहा है है तो कि opposition। सैयद बादशाह जो होते हैं हम उनसे दम और दुआ की हाँ, दरख्वास्त agree करते हैं करते ना। हाँ, अच्छा है तो अपोजिशन, ठीक है, और अपने आप को असली अपोजिशन कहते हैं, और उस पार्टी के सरबराह हैं। और कोई एक और कोई मज़हब से भी ताल्लुक है।
जी जी, मजहब से भी ताल्लुक है मौलाना फजल रहमान। जी। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं तो मैं आइन का कुछ जिक्र करती। 1972 की आइन के तहत। नहीं, मैंने तो ये कहती तो आप तो पहुंच जाते। मैंने आपको आइन को ही कुछ आगे पीछे करके ना हिंट देना था। ये एक तस्वीर मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपने तंजीला के लिए मेरे है साथ। ये लीजिए, चलें जी ये मुझे दे तंजीला, जी। दिल तो करता है कि मैं आपको थोड़ा सा टफ टाइम दूं। ये देना tough time नहीं है ना। क्यों? ये मैंने क्या किया? आपके आने से मैं पहले आपकी जहानत आपके आने से करूं। पहले सबसे ज्यादा खिलाफ बातें ये कर रही थी। थोड़ा सा टफ टाइम दे। मेरे खिलाफ? हाँ, क्या इतनी नहीं, देर, नहीं। इतनी देर। वो तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त है। अच्छा, अब आप ये भी देखें ना कि हम अवामी नुमाइंदे हैं, हमें ईद वाले दिन भी जो है वो मसरूफियात होती हैं हमारी, तो आप भी थोड़ा सा हमारे बर्दाश्त करें। margin बर्दाश्त कर थोड़ा लें सा बर्दाश्त पास कर या बर्दाश्त कर। ऐसे ही ऐसे ही। लेकिन अच्छा तंजीला, बैठो कुछ खा के जाना, बैठो कुछ खा। रोटी शोटी खा के जाना। चलो जी। अच्छा चौधरी साहब, ये तो आपने बहुत ही आसान कर दिया। ये आपने चूंकि बहुत आसान ये कर तो सीधा सीधा दिया, ये आसान कर दिया आपने। मैं एक और दे रहा हूँ आपको। ओह, ये अच्छा। आप मुझे दे दो। हम दोनों में से कोई भी इतना पूछ ले, करीब है ना? मिल जाएंगे तो फिर कैसे? हम दोनों में से कोई भी पूछ ले। हाँ, अच्छा चलें, आप दोनों को मैं जैसे होस्ट बन के बंदा कितना वो अपने आप को फील करता है ना, अच्छा, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं pride होस्ट कर रहे हैं। असद की नौकरी पे नहीं नहीं मैं कर हमला सकती करना। हूँ ऐसी भट्टी हाँ, साहब। कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं होस्ट कर सकती कर हूँ। सकती हैं। अभी ब्रेक इनसे आपने दिलवानी है। अच्छा ठीक है, कोई चैनल के मालिकान भी देख रहे हैं ये प्रोग्राम, शायद मुझे कोई ऑफर ही आ जाए। ऐसे ही है। बात बनती है और ये अपनी शोला बयानी से बिगाड़ देते हैं। अच्छा, रास्ता सीधा सीधा जा रहा होता है और ये अपनी शोला बयानी से और अपनी आप कह लें कुछ भी मतलब और एक सूबे को रिप्रेजेंट करते हैं। केपी से ताल्लुक। सोहेल अफरीदी। आपने तो सीधा सीधा ही बता दिया कि एक सूबे को शोला represent बयानी। करते हैं। और अब मैं क्या कहती, मुश्किल जाहिर है सी बात लेना चाहिए ना। मुश्किल लेना चाहिए। अभी ये जो पेट्रोल वाला स्टेटमेंट आपका काफ़ी उस पर लोगों ने ट्रॉल किया कि जी आपने कह दिया कि इतने भी हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा अगर पेट्रोल इतने भी इसका ये रेट भी कर देंगे। लीडरशिप राब्ता करती है, कहती है कि जी आपने ये स्टेटमेंट क्यों दिया, आपको ये नहीं कहना चाहिए था, या कोई लीडरशिप की तरफ से भी खफगी का इजहार होता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम जिस मुकाम पर या जहाँ पे हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया है काम करने का, वो हासिल करने के लिए हमारी जो हैं वो उम्रें गुजर गई हैं। उम्रों से मुराद के मेरी उम्र को अब इतना ना समझा जाए, शायर इस शेर में कुछ और कहना चाहता है। ठीक है कि जिस तरह हमारी एफिलिएशन है, हमारी एक स्ट्रगल है, ग्रास रूट लेवल से हम लोग आए हैं, तो कोई भी जो जी शऊर इंसान है वो बात करते हुए उसको समझता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब बात ये है कि अगर आप किसी की बात को काट कर एक क्लिप ऐसा लगा दें तो वो तो अच्छी खासी इरशाद भट्टी साहब भी कोई बात करेंगे तो कोई ऐसी बात बीच में से निकल आएगी, अपना हमारी जो बहन है वो करेंगी तो उनका निकलेगा। आपकी कई बातों में से मैं कोई ऐसा क्लिप निकालना चाहूँ और लोग निकालते तो हैं। वो अपनी मर्जी का जो है वो, ना आपका मीडिया होता है वहाँ पे, ना आप होते हैं, कोई आपको कुछ भी कह दे उसकी मर्जी है। लेकिन बात यह है कि आपने चूंकि कहा कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो आप लोगों से पूछते हैं कि जी ये आपने क्या कहा, तो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो हमें अच्छी तरह जानती है। आपको भी जानते कि हैं, हम जमहूरी लोग हैं। लोग क्या करते हैं? हम अगर बात देखिए, स्लिपिंग ऑफ टंग जो है ह्यूमन एरर है। जमहूरी लोग। जमहूरी लोग। अच्छा, अच्छा। जमहूरी लोग है ना। अच्छा। हमारी जो हम जमहूरियत के लिए क्या आपको समझ नहीं आई थी या आप दोहराना ये चाहते लफ्ज थे? भट्टी साहब के कानों में रस घोलता है, इसलिए इन्होंने कहा मैं 2-3 बार सुनूं। ये इन्होंने जो है ना, जमहूरी और शरारत की है। जमहूरियत। दोबारा मेरी वालदा ने जमहूरियत का अलम उठाया, उन्होंने तगो-दो की, हमने इस मुल्क के लिए काम किया। आज मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि उनको भी पता होता है कि हमारी रूट्स कहाँ से हैं और हम जो बात करें शायद किसी और तनाजुर में की हो। और सच्ची बात यह है कि देखिए, मैं उसमें भी यही कह रही थी कि जितना इंटरनेशनल प्रेशर था, IMF का प्रेशर था, और जितना आपका ये ईरान रिजीम जो आपने देखा उसके अंदर पूरे खित्ते में जो बेचैनी और कशीदगी पाई गई, उसका इम्पैक्ट जब आया तो वज़ीर आज़म को तो उसमें 112 रुपये गालिबन बढ़ाने का कहा गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं इतना मैं बोझ नहीं डालता। तो अगर 120 या 110 रुपये होता तो आप और मैं क्या करते। मैं एक सहाफ़ी से सवाल कर रही थी
कि आपका काम है कि हाँ, फिर आप क्या कौम करते की हाँ, उनके आप- दरमियान से नहीं काम- खैर ये वजाहत तो नहीं, आप दे कौम चुकी की हैं आप रहनुमाई जी, करें। सही है उनके शुबैला, पास वक्त ये खत्म हो सहूलत गया है। है। आपका बहुत शुक्रिया, आपका भट्टी साहब, तंजीला बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, आप सबको ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़।